ये मेरा नेटिव प्लेस है। इस व्लॉग में सिर्फ हमारी जर्नी है एक डेस्टिनेशन से हमारे फाइनल डेस्टिनेशन तक। गणपति अप्पा मोरया। भीड़ गई 4 से ज़्यादा। ऐसा कुछ वाइब है इस जगह का। वेलकम टू द न्यू व्लॉग गाइस। तो जो लोग यहाँ नए हैं उनको मैं बता दूं कि ये एक विलेज है जिसका नाम है जवड़ेतर, और आज हम यहीं पे घूमेंगे। ये दोनों अब तक सो रहे और हम नहा धो के रेडी हो चुके। सो गुड मॉर्निंग। हाँ, तो ये है हमारा घर जिधर हमने रात बिताई। रात में थोड़ा डर लगा क्योंकि हम लोग का लास्ट हाउस है रिवर की तरफ, तो आगे बहुत ज़्यादा अंधेरा, कुछ भी नहीं दिखता है लेकिन सुबह के टाइम यू गेट द बेस्ट वाइब्स। तो ऐसे कुछ लोकल साइट्स देखेंगे इस रिमोट विलेज के जो राजापुर तालुका में आता है। ऑल्सो दिस विलेज हैज़ लॉट ऑफ टेम्पल्स, तो हमने इस ब्लॉग में 2 टेम्पल्स कवर किए हैं। तो अभी नाश्ते के बिना व्लॉग आगे बढ़ेगा नहीं, तो चलिए हम लोग जा रहे हैं आसपास के एक दुकान में नाश्ते का इंतज़ाम करने। डर गई ऐसे काका। बाकी ठीक है ना? बाकी ठीक ठीक ठीक। दूध है वेळ लागेल ना? ब्रेड पण है ये सब बिस्किट्स द्या मग काय। दूध किती वाजता येतं? 10:30 बजे दूध आ जाते हैं। चल ये तो नाश्ते का इंतज़ाम थोड़ा बहुत कर लिया है। अभी रास्ता भूल गया मैं। इधर ना एक तो बहुत गली गली है, तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, और अभी तो थोड़ा डेवलपमेंट भी हुआ है इसलिए। पहले बहुत सारे घर स्टोन और मड वॉल्स के थे, बट अभी जैसे जैसे थोड़ा डेवलपमेंट होते जा रहा है तो फिर लोग सीमेंट और कंक्रीट के बनाने लग गए हैं। ये शेड देखो, ये है रेड स्टोन विच इज़ ऑल्सो नोन एज चीरा। तो आप में से कई लोगों ने ये टर्म सुना होगा चीरे खान, विच बेसिकली मीन्स रेड स्टोन माइनिंग। तो क्या होता है, ये स्टोन्स के माउंट्स होते हैं जिनकी माइनिंग की जाती है और फिर बाद में इनको रिस्पेक्टिव साइजेस में कट किया जाता है। यूट्यूब पे आपको पूरा प्रोसेस मिल जाएगा कैसे क्या होता है। तो रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट इज़ वेल नोन फॉर दिस नेचुरल रिसोर्स एंड मोस्ट ऑफ द हाउसेस हियर आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग दिस रेड स्टोन। ये पहला घर है और ये दूसरा घर हाइट में छोटा है लेकिन इसका अलग मज़ा है। ऊपर स्टोरेज है, ऊपर स्टोरेज, नीचे बैठने के लिए छोटी सी जगह। इधर पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए, ये नहाने की जगह। सॉर्टेड है भाई, सॉर्टेड है। इधर फिर वापस स्टोरेज, वुड्स और वो सब रखा है आग जलाने के लिए। और ये वॉल पे मेहमानों ने कब्जा कर लिया है, वो भी एक नहीं 2 एंट हिल्स बना के। तो अब क्या ही बोले। सही है भाई। हाँ चलो अभी हम लोग इधर जाने वाले। हमारे बात इधर पहले रास्ता था लेकिन अभी मेंटेन नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये रास्ता एक वेल है पास में ही, उधर तक लेके जाता है। अभी तो बहुत ज़्यादा ही ख़राब हो गया, मतलब गंदा तो नहीं है, ये तो घास फूस है। अभी तो शायद सूख गया रहेगा। पानी है क्या देखते हैं। अरे बाप रे, पानी है, सगळं पाणी आहे ना, एक गाळ वगैरे सगळं काढायचो आम्ही। पानी है लेकिन पूरा कवर हो गया है। और काका तो असं वाटतं कॉफी घेऊन फिरतात सगळीकडे। अंदर से पेड़ आ रहे हैं। सही है।
वेल के बाजू से भी एक रास्ता है जो रिवर तक जाता है, लेकिन अभी वो बंद हो चुका है, अभी झाड़ आ गया बहुत। तो अभी हम लोग वापस वही रास्ते से जाएंगे जो पहले रास्ते से गए थे। और ऋतिक रोशन क्या है, जाएंगे इधर से। ओ भाई कैमरा वैमरा पकड़ के, तू लेंस पकड़ना, ठेव ना इथे लेन्स कुठे ते साईडला। हाँ। चलो अभी अपनी बारी। इन लोग तो आगे चले गए, जा सकते हैं यार, इतना कुछ नहीं। ये दूसरे साइड रिवर का, और ये पत्थर, इस पत्थर को तो से ना ही। हो गया। अभी वापस घर पे जा रहे हैं क्योंकि हम लोग को टेंपल में भी जाना है। हाँ, तो ये हमारा फर्स्ट टेंपल। इसकी बैक स्टोरी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, 30 सेकंड में बताऊंगा, तो थोड़ा ध्यान से सुनना। अराउंड 16 to 17 सेंचुरी ये पूरा जंगल हुआ करता था और यहाँ पे एक योगी रहते थे। इट इज बिलीव्ड दैट ही हैड सम काइंड ऑफ अ पावर्स। तो उन्होंने इसी जगह पे समाधि ली थी और उनके समाधि के बाद जमीन में से ये जो पिंड है वो ऊपर आता, ऐसा माना गया है। सो इनिशियली नो वन बिलीव्ड, ऑल्सो देयर वाज नो प्रॉपर रिजेम्बलेंस ऑफ अ स्ट्रक्चर until in this century. According to our stories, one villager tried to touch this stone and he felt some kind of energy or maybe vibrations in this place. So eventually people started worshipping this temple and it has made positive impact in their lives. So over the generation it was reconstructed and since then it has been a source of faith to all the villagers. ये घर को बाय बोलने का टाइम आ गया है। 2 दिन का ही स्टे था, पीसफुल एटमॉस्फेयर था, सुबह के वाइब्स, रात के वाइब, डर भी लगा, मज़ा भी आया। सेकंड टेंपल करने के बाद हम लोग निकलेंगे डायरेक्ट रत्नागिरी। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अरे पण कैसे आज संध्या के आ रहे ना। हाँ, इन्होंने हम लोग के नाश्ते का इंतज़ाम किया था, सो थैंक यू। चलो बाय। हो और अभी हम लोग निकल रहे सेकंड टेंपल के लिए, लेकिन अभी कुछ करने का प्लान है ये कैमरा के साथ, तो देखते हैं सक्सेसफुल होता है कि नहीं। गोप्रो का जुगाड़ कर रहे हैं कुछ। एंड देन वी अटेम्प्टेड दिस, नॉट एडवाइज्ड बट इफ यू रियली नीड अ टाइम लैप्स देन यू कैन। सो ये हमारा सेकंड टेंपल है। इट इज़ द मेन टेंपल ऑफ जवळेतर विलेज। इसे ग्राम देवल भी कहा जाता है और यहाँ पे तरह तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, स्पेशली शिमगा जो होली के बाद आता है। एंड यू विल फाइंड वन ऑफ दीज इन एवरी विलेज। Do is adore you all of the time. I'd like to. I'd like to. I'd like to love you every day. I'd like to love you, love you. तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो
ज़रा पसंद आया तो लाइक कर दो, ठीक है। और जो व्यूअर्स यहाँ पे नए हैं, हम ऐसे ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं, मतलब फ्यूचर में थोड़ा और अच्छे से बनाएंगे, ज़रा शूट बीट करके। ऐसा प्लान तो है भाई, प्लान तो है, लेकिन देखते हैं अभी कैसे, क्योंकि ये कोविड के सीन की वजह से किधर भी ट्रैवल नहीं कर पा रहे अभी फ़िलहाल। तो ये सब तो जनवरी के व्लॉग्स थे जो मैं अप्रैल में पोस्ट कर रहा हूँ। मतलब समझ सकते हो तुम्हारा भाई बिल्कुल कंसिस्टेंट नहीं है, ठीक है, ना यूट्यूब पे ना इंस्टाग्राम पे, लेकिन अभी तो सीख रहे हैं तो स्लोली हो जाएगा, ऐसी आशा है हमको। और बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जो रहेगा वो इस सीरीज़ का लास्ट एपिसोड रहेगा, क्योंकि भाई अभी बहुत खींच लिया, 2 एपिसोड निकाल दिए और 3rd एपिसोड में हम डे 3, 4, 5 सब कवर कर देंगे। बस इतना ही है, और आउटरो तो कुछ वैसे प्लान किया नहीं है, तो बस मिलते हैं अगले एपिसोड में। टेक केयर, चलो बाय। I'd like to love you. I'd like to love you night and day, if I may.